चैप्टर 32 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हदी में नर और मादा दोनों दुरुस्त हैं। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा। सलमा बिन अला को कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदी के ऊँट में एक नर ऊँट भी था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 4530 व मसबा अल ज़जाज 1074 सही सनद में मूसा बिन अबीदा अल-अरबज़ी ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। वज़ाहत। एक इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी में अक्सर ऊँटनी भेजते थे, इसलिए कि ऊँटनी की क़द्र अरबों में ज़्यादा है और इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो अल्लाह ताला के वास्ते क़ुरबानी में उसी को ज़्यादा सवाब है। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हदी मैकात में ले जाना। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदी कदीद से ख़रीदी। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 68 तहफ़ा अल-अशराफ 7897 ज़ईफ़ इसकी सनद ज़ईफ़ है और इब्न उम्र के कौल से महफूज वाओ साबित है और सही वसाबत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदी का जानवर ज़ुल्हिलीफ़ा से साथ लिया था। वज़ाहत। एक कदीद मक्का और मदीना के दरमियान ज़ुल्हिलीफ़ा से आगे एक मकाम का नाम है। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हदी पर सवार करना। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो हदी का ऊँट हानक कर ले जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जाओ। उसने कहा, ये हदी का ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार हो जाओ, तुम्हारा बुरा हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13669 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अलहज 103 1689 112 1706 अलूसया 12 2755 अलादब 95 6160 सही मुस्लिम अलहज 65 1322 सनन अबी दाऊद अलहज 18 1760 सनन अल-नसाई अलहज 74 2801 मौता इमाम मालिक अलहज 45 139 मसनद अहमद 225427312464447448 सही। वज़ाहत। एक ये मुखातिब करने का एक उसलूब है, बद्दुआ मकसूद नहीं और सवारी का हुक्म इसलिए दिया कि सवार होने में उनको तकलीफ नहीं होती। इमाम अहमद और असहाब हदीस का यही कौल है कि बल्ला अज़र भी हदी के ऊँट पर सवार होना जायज़ है और शाफ़ई के नज़दीक ज़रूरत के वक्त जायज़ है। उससे मकसद ये था कि मुशरिकों के एतिक़ाद का रद्द किया जाए जो हदी के जानवरों पर सवारी को बुरा जानते थे और बहीरा और साइबा की तज़ीम करते थे। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हदी पर सवार करना। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से कोई शख्स एक ऊँट लेकर गुजरा तो आपने फरमाया, इस पर सवार हो जाओ। उसने कहा, ये हदी का ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इस पर सवार हो जाओ। अनस कहते हैं कि मैंने इसे देखा, वो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सवार था। इसकी गर्दन में एक जूती लटक रही थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलहज 103 1690 अलूसया 12 2755 अलादब 95 6160 तहफ़ा अल-अशराफ 1366 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 65 1322 सनन अबी दाऊद अलहज 18 1760 सनन अल-नसाई अलहज 74 2801 मसनद अहमद 3/99 अरब 17 करोड़ 1,73,220 सनन अल-दारमी अल-मनास 69 1954 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब अगर हदी का जानवर हलाक होने लगे। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि ज़बीब ख़ज़ाई का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ हदी के ऊँट भेजते तो फरमाते, अगर उनमें से कोई थक कर मरने के करीब पहुंच जाए और तुम्हें इसके मर जाने का डर हो तो उसको नहर ज़बा कर डालो, फिर उसके गले की जूती इसके खून में डबो कर इसके पट्टे पर मार लगा दो और इसमें से ना तुम कुछ खाओ और ना तुम्हारे साथ वाले कुछ खाएं। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 66 1326 तहफ़ा अल-अशराफ 3544 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/225 सही। वज़ाहत। एक बल्कि ये निशान लगाकर इस जानवर को रास्ता ही में छोड़ दिया जाए ताकि लोग पहचान लें कि ये हदी का जानवर है
اور جو محتاج ہو وہ اس میں سے کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیب اور اس کے ساتھیوں کو اس خیال سے کھانے سے منع فرمایا کہ لوگ تہمت نہ لگائیں کہ اپنے کھانے کی غرض سے اچھے تندرست جانور کو ذبح کر ڈالا، نیز اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدی راستہ میں لاچار اور عاجز ہو جائے اس کو اسی طرح ذبح کر کے یہی نشان لگا کر چھوڑ دینا چاہیے، اور صاحب ہدی اور مالداروں کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں، اور جو ہدی حرم تک پہنچ جائے وہاں نہر کی جائے اس میں سے صاحب ہدی اور مالدار بھی کھا سکتے ہیں، جیسے اوپر حدیث میں گزرا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی نے ہدی کے جانوروں کا گوشت کھایا۔ سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب اگر ہدی کا جانور ہلاک ہونے لگے۔ حدیث نمبر 3106۔ ترجمہ ناجیہ خزائی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے اونٹ لے جایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہدی کا جو اونٹ تھک کر مرنے کے قریب ہو جائے اسے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نہر ذبح کر ڈالو اور اس کی جوتی اسی کے خون میں ڈبو کر اس کے پٹھے میں مار لگا دو، پھر اس کو چھوڑ دو کہ لوگ اسے کھائیں۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الحج 19 1762، سنن الترمذی الحج 71 910، تحفہ الاشراف 11581، وقد آخر جا موطا امام مالک الحج 47 148، مسند احمد 4/333، سنن الدارمی المناسک 66 1950، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب مکہ کے گھروں کے کرایہ کا حکم۔ حدیث نمبر 3107۔ ترجمہ علقمہ بن نزلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان انہم کے انتقال کے وقت تک مکہ کے گھروں کو صرف سوائب کہا جاتا تھا، ایک جو ضرورت مند ہوتا ان میں رہتا، اور جس کو حاجت نہ ہوتی وہ دوسروں کو اس میں رہنے کے لیے دے دیتا۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 10018، ومصباح الزجاج 1075، ضعیف۔ علقمہ بن نزلہ کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے۔ وضاحت 1، یعنی بے کرایہ والے گھر اور وقف شدہ مکان۔ سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب مکہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3108۔ ترجمہ عبداللہ بن ندی بن حمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر حضورہ مکہ میں ایک مقام میں کھڑے فرما رہے تھے، قسم اللہ کی، بلا شبہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے، اور اللہ کی زمین میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، قسم اللہ کی، اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی المناقب 69 3925، تحفہ الاشراف 6641، وقد آخر جا مسند احمد 4/305، سنن الدارمی السیر 67 2552، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب مکہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3109۔ ترجمہ صفی بنت شیبہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے مکہ کو اسی دن حرام قرار دے دیا جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہ قیامت تک حرام رہے گا، نہ وہاں کا درخت کاٹا جائے گا، نہ وہاں کا شکار بدکایا جائے گا، اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی، البتہ اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ اس پر عباس نے کہا، ازخر نامی گھاس کا اکھیڑنا جائز فرما دیجئے کیونکہ وہ گھروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ازخر اکھاڑنا جائز ہے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 15908، ومصباح الزجاج 1076، وقد آخر جا صحیح البخاری الجنائز 76 1349، تعلیقہ حسن ابان بن صالح ضعیف ہیں، لیکن شاہد کی تقویت سے یہ حسن ہے، ملاحظہ ہو الاربع 4/249، سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب مکہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3110۔ ترجمہ عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی کہتے ہیں کہ یہ امت برابر خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک وہ اس حرمت والے شہر کی اس طرح تعظیم کرتی رہے گی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے، پھر جب لوگ اس کی تعظیم کو چھوڑ دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 11012، ومصباح الزجاج 1077، وقد آخر جا مسند احمد 4/347، ضعیف۔ یزید بن ابی زیاد ضعیف ہیں، اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب مدینہ منورہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3111۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ میں اسی طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی بل میں سما جاتا ہے۔ ایک
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 6 1876 सही मुस्लिम लीमान 65 147 तहफ़ा अल-अशराफ 12266 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/28 करोड़ 64,22,496 सही। वज़ाहत 1 इस तरह आखिरी ज़माना में इस्लाम भी सब मुल्कों से होता हवा मदीना में आकर दम लेगा। साबिक़ में मदीना ही से इस्लाम सारी दुनिया में फैला, आखिर ज़माना में सिमट कर फिर मदीना ही में आ जाएगा। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत हदीस नंबर 3112 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो मदीना में मर सके तो वो ऐसा ही करे, क्योंकि जो वहाँ मरेगा मैं उसके लिए गवाही दूंगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 68 3917 तहफ़ा अल-अशराफ 7553 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/74,104 सही। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत हदीस नंबर 3113 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इब्राहिम तेरे खलील गहरे दोस्त और तेरे नबी हैं, और तूने मक्का को बज़बान इब्राहिम हराम ठहराया है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ, और मैं मदीना को इसकी दोनों काली पथरीली ज़मीनों के दरमियान की जगह को हराम ठहराता हूँ। एक अबू मरवान कहते हैं, लाबतीहा के मानी मदीना के दोनों तरफ की काली पथरीली ज़मीनें हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14040 व मसबा अल-ज़जाज 1078 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 85 1372 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 54 3454 मौता इमाम मालिक अल-जामे 2 सही। वज़ाहत 1 जो दोनों तरफ मदीना के किनारों पर हैं, और उस वक्त हिरा शर्क़िया और हिरा गरबी के नाम से दो बड़े आबाद मोहल्ले हैं। एक जमात उलमा और अहल हदीस का ये मज़हब है कि मदीना का हरम भी हुर्मत में मक्का के हरम की तरह है, और वहाँ का दरख्त भी अखेड़ना मना है, उसी तरह वहाँ के शिकार का सत्ताना। और हनफिया और जमहूर उलमा ये कहते हैं कि मदीना का हरम इकाम में मक्का के हरम की तरह नहीं है, और इस हदीस से सिर्फ इसकी तज़ीम मुराद है, यानी वो हलाक और तबाह हो जाएगा। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत हदीस नंबर 3114 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वालों को जो कोई तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा करेगा तो अल्लाह ताला उसको इस तरह घला देगा जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15068 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 89 1386 मसनद अहमद 2/27 करोड़ 93,09,357 सही। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत हदीस नंबर 3115 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ओहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे, और वो जन्नत के बागों में से एक बाग पर कायम है, और रईर ये भी एक पहाड़ है जहन्नम के बागात में से एक बाग पर कायम है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 977 व मसबा अल-ज़जाज 1079 ज़ईफ़ सनद में इब्न इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, और उनके शेख अब्दुल्लाह बिन मकनफ़ मजहूल हैं, लेकिन हदीस का पहला टुकड़ा सही है, जबकि सही बुखारी में दूसरी सनद से अनस से मरूए है 2889-3367 मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 1820 सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब काबा में मदफून माल हदीस नंबर 3116 तर्जुमा अब्बू वाइल शकीक़ बिन सलमा कहते हैं कि एक शख्स ने मेरे साथ कुछ दिरहम खाना काबा के लिए हदिया भेजे। मैं खाना काबा के अंदर आया और शैबा खाना काबा के कलीद बरदार को जो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, मैंने इन्हीं वो दिरहम दे दिए। इन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारे हैं? मैंने कहा, नहीं, अगर मेरे होते तो मैं इन्हें आपके पास ना लाता, फ़कीरों और मसकीनों को दे देता। इन्होंने कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उम्र उसी जगह बैठे जहाँ तुम बैठे हो। फिर इन्होंने फरमाया, मैं बाहर नहीं निकलूँगा जब तक कि काबा का माल मुसलमान मोहताजों में तकसीम ना कर दूँ। मैंने उनसे कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा, मैं ज़रूर करूँगा। फिर आपने पूछा, तुमने क्यों कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैंने कहा, इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल की जगह देखी है और अबू बकर ने भी, और वो दोनों आपसे ज़्यादा इसके ज़रूरतमंद थे। इसके बावजूद इन्होंने उसको नहीं सरकाया। ये सुनकर वो जैसे थे उसी हालत में उठे और बाहर निकल गए।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 48 1594 अल-अतसाम 2 7275 सनन अबी दाऊद अल-मनास 96 2031 तहफ़ा अल-अशराफ 4849 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/410 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब मक्का में माह रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस नंबर 3117। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मक्का में माह रमज़ान पाए फिर रोज़े रखे और क़याम करे जितना इससे हो सके तो अल्लाह इसके लिए दूसरे शहरों के 1 लाख रमज़ान के महीना का सवाब लिखेगा और हर दिन के बदला एक ग़ुलाम आज़ाद करने और हर रात के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद करने का और हर दिन के बदले एक घोड़े का जो अल्लाह की राह जिहाद में सवारी के लिए दिया गया हो हर दिन और हर रात के बदले एक एक नेकी लिखेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5508 व मसबा अल-ज़जाज 1080 मौजू सनद में अब्दुल रहीम मतरूक और उनके वालिद ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 237 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब बारिश में तवाफ़ करना। हदीस नंबर 3118। तर्जुमा दाऊद बिन उजलान कहते हैं कि हमने अबू वक़ाल हलाल बिन ज़ैद के साथ बारिश में तवाफ़ किया। जब हम तवाफ़ कर चुके तो मकाम इब्राहीम के पीछे आए तो इन्होंने कहा, मैंने अनस बिन मालिक के साथ बारिश में तवाफ़ किया। जब हम तवाफ़ कर चुके तो मकाम इब्राहीम पर आए और वहाँ 2 रकअतें पढ़ीं। अनस ने हमसे कहा, अब नए सिरे से अपने अमल का हिसाब समझो क्योंकि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था और हमने आपके साथ बारिश में तवाफ़ किया था। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1724 व मसबा अल-ज़जाज 1081 ज़ईफ़ जुदा सनद में दाऊद बिन उजलान और उनके शेख अबू वक़ाल हलाल बिन ज़ैद सख्त ज़ईफ़ हैं। इस हदीस को इब्न अल-जूज़ी ने मौज़ूआत में दाखिल किया है। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब पैदल हज करना। हदीस नंबर 3119। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने मदीना से मक्का पैदल चलकर हज किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ताबंद अपनी कमर में बांध लो और आप ऐसी चाल चले जिसमें दौड़ मिली हुई थी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4089 व मसबा अल-ज़जाज 1082 ज़ईफ़ सनद में इमरान बिन अयन अल-कूफ़ी ज़ईफ़ हैं। आखिरी उम्र में इख्तिलात का शिकार हो गए थे। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 2734। वज़ाहत 1 किसी हदीस में ये साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में कहीं दौड़कर चले हों सिवाय 2 मकामों के, एक तो तवाफ़ क़दूम के पहले 3 फेरों में, दूसरे सफ़ा और मरू में 2 निशानों के दरमियान। सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान बाब रसूलुल्लाह के कुर्बानियों का ज़िक्र। हदीस नंबर 3120। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चतकबरा सींगदार मेंढों की कुर्बानी करते। ज़बा के वक्त बसम अल्लाह और अल्लाह अकबर कहते थे और मैंने आपको अपना पाँव जानवर के पट्टों पर रखकर अपने हाथों से ज़बा करते हुए देखा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ाही 9 5558 सही मुस्लिम अल-अज़ाही 3 1966 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 27 4420 तहफ़ा अल-अशराफ 1250 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अज़ाही 2 1494 मसनद अहमद 3991517181311212214285225252582267227272727272727281 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 1 1988 सही। वज़ाहत 1 आज़ाही इज़हिया की जुमा है और ज़हाया जुमा है ज़ही तामरबूता की और इज़ही जुमा है इज़हा तामरबूता की। उसी लिए दूसरी ईद कुर्बान को ईद उल अज़हा कहा जाता है। सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान बाब रसूलुल्लाह के कुर्बानियों का ज़िक्र। हदीस नंबर 3121। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल अज़हा के दिन 2 मेंढों की कुर्बानी की और जिस वक्त उनका मुँह क़िबला की तरफ किया तो फरमाया, अनी वजहत वजही लिज़ी फ़तर अल-समवात वाला रज़ हनीफ़ा व माआना मन अल-मशरिकीन सलाती व नसकी व महयाई व ममाती लला रब्बिल आलमीन ला शरीक ला वब्ज़लक आमरत व आना आउल अलमसलमीन अल्लहुम मनक वलकन मोहम्मद व आमता में अपना रुख इस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सब अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का रब है, इसका कोई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म है और सबसे पहले मैं इसके ताबेदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह
यह कुर्बानी तेरी ही तरफ से है और तेरे ही वास्ते है, मुहम्मद और इसकी उम्मत की तरफ से उसे कबूल फरमा। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 4 2795 सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 22 1521 तहफ़ा अल-अशराफ 3166 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/356,362 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 1 1989 हुस्न मुलाहज़ा हो अबू दाऊद 2795 तलीक़ सही अबी दाऊद 2491 8/142। वज़ाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढों को ज़बा किया वरना एक मेंढा या एक बकरी सारे घरवालों की तरफ से काफ़ी है जैसा कि आगे आएगा। उसकी वजह ये थी कि एक मेंढा अपने घर वालों की तरफ से ज़बा किया और दूसरा अपनी उम्मत की तरफ से। अब और लोग जो कुर्बानी करें उनको सिर्फ एक मेंढा ज़बा करना काफ़ी है और जिस कदर उम्दा और मोटा ताज़ा हो इतना ही अफजल और बेहतर है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब रसूल अल्लाह के कुर्बानियों का जिक्र हदीस नंबर 3122 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा और अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते तो 2 बड़े मोटे सींगदार चतकबरे खसी किए हुए मेंढे खरीदते। उनमें से एक अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से ज़बा फरमाते जो अल्लाह की तौहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हैं, और दूसरा मुहम्मद और औल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़बा फरमाते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14968 17731 व मसबा अल-ज़जाज 1083 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/220 सही सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं। हदीस नंबर 3123 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कुर्बानी की वुसअत हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना फटे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13938 व मसबा अल-ज़जाज 1084 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/321 6/220 हुस्न सनद में अबद अल्लाह बिन अयाश ज़ईफ़ रावी हैं लेकिन शाहिद की बिना पर हुस्न है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं। हदीस नंबर 3124 तर्जुमा मुहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से पूछा क्या कुर्बानी वाजिब है, तो जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है और आपके बाद मुसलमानों ने की है और ये सुन्नत जारी है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7438 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 11 1506 ज़ईफ़ सनद में इस्माइल बिन अयाशा हैं जिनकी रिवायत गैर शामीन से ज़ईफ़ है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-मशकात 1475 इस सनद से भी इब्न उम्र से उसी के हम मसल मनक़ूल है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 11 1506 तहफ़ा अल-अशराफ 6671 सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं। हदीस नंबर 3125 तर्जुमा मिख़नफ़ बिन सलीम कहते हैं कि हम लोग अरफ़ा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे कि उसी दौरान आपने फरमाया, लोगों, हर घर वालों पर हर साल एक कुर्बानी एक और एक अतीरा है। तुम जानते हो कि अतीरा क्या है? ये वही है जिसे लोग रजबी कहते हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 1 2788 सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 19 1518 सनन अल-नसाई अल-फ़रा वाल-अतीरा 4229 तहफ़ा अल-अशराफ 11244 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/215 5/76 हुस्न सनद में अबू रमला मजहूल रावी है लेकिन शाहिद की तक़वियत से हुस्न है। तराजा अल-अलबानी रक़म 264। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये साबित होता है कि एक कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी होगी। 2 अतीरा वो बकरी है जो रजब में ज़बा की जाती थी। अबू दाऊद कहते हैं कि यह हुक्म मनसूख है। 3 रजब की कुर्बानी पहले शुरू इस्लाम में वाजिब थी फिर मनसूख हो गई। दूसरी हदीस में है कि अतीरा की कुर्बानी कोई चीज़ नहीं है, अब सिर्फ ईद की कुर्बानी है। इस हदीस से भी ईद-उल अज़हा में कुर्बानी का वजूब निकलता है और कायलीन वजूब इस आयत से भी दलील लेते हैं। फसल लरबक वानहर सूरत अल-कौसर
2 क्योंकि अमर वजूब के लिए है। मुखालिफ कहते हैं कि आयत का ये मतलब है कि नहर ज़बा अल्लाह के लिए कर, यानी अल्लाह के सिवा और किसी के लिए नहर ज़बा ना कर, जैसे मुशरिकीन बुत पूजने वाले बुतों के नाम पर नहर ज़बा किया करते थे, इससे मना किया। इससे ईद की कुर्बानी का वजूब नहीं मालूम हुआ। एक और जंदब की हदीस है जो आगे आएगी, वो भी वजूब की दलील है, और अदम वजूब वाले जाबिर की हदीस से दलील लेते हैं। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी पहले की अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, एक मेंढा की। अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी। लेकिन ये अदम वजूब पर दिलालत नहीं करता, इसलिए कि मुराद इसमें वो लोग हैं जिनको कुर्बानी की कुदरत नहीं, उन पर वजूब का कोई कायल नहीं। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का सवाब। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम नहर 10 ज़िलहिज्जा को इब्न आदम का कोई भी अमल अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपनी सींग, खुर और बालों समेत झुका खून आएगा, और बेशक ज़मीन पर खून गिरने से पहले अल्लाह ताला के नज़दीक मकाम पैदा कर लेता है, बस अपने दिल को कुर्बानी से खुश करो। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 1493 तहफ़ा अल-अशराफ 17343 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/239 ज़ईफ़ सनद में अबुल मसना ज़ईफ़ रावी है। वज़ाहत 1 यानी इससे अजर व सवाब की उम्मीद करो। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी का सवाब। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा। ज़ैद बिन रक़म कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ किया, तो हमको इसमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। लोगों ने अर्ज़ किया, और भीड़ में अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भीड़ में भी हर बाल के बदले एक नेकी है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3687 व मसबा अल-ज़जाज 1084 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/368 ज़ईफ़ जुदा सनद में अबू दाऊद अल-नफ़ी मतरूक अल-हदीस बल्कि मुत्तहम बिलवज़ा रावी है। मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़ात 1476 सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कैसे जानवर की कुर्बानी मुस्तहब है। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मेंढा की कुर्बानी की जो सींगदार नर था, इसका मुंह और पैर काले थे और आँखें भी काली थीं, यानी चतकब्बुर था। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 4 2796 सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 4 1496 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 13 4395 तहफ़ा अल-अशराफ 4297 सही सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कैसे जानवर की कुर्बानी मुस्तहब है। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा। यूनुस बिन मैसरा बिन हलबस कहते हैं कि मैं सहाबी रसूल अबू सईद ज़रक़ी के साथ कुर्बानी के जानवर ख़रीदने गया, तो आपने एक ऐसे मेंढा की निशानदही की जिसकी थोड़ी और कानों में कुछ सियाही थी, और वो जिस्मानी तौर पर ना ज़्यादा बुलंद था ना ही ज़्यादा पस्त। इन्होंने मुझसे कहा, मेरे लिए उसे ख़रीद लो। शायद इन्होंने इस जानवर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंढा के मुशाबह समझा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12046 व मसबा अल-ज़जाज 1085 सही। वज़ाहत 1 सुभान अल्लाह सहाबा किराम का इत्तिबा के कुर्बानी का जानवर ख़रीदने में भी वैसा ही जानवर ढूंढते जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कैसे जानवर की कुर्बानी मुस्तहब है। हदीस नंबर 3130। तर्जुमा। अबू अमामा बाहली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन कफन जोड़ा तहबंद और चादर है, और बेहतरीन कुर्बानी सींगदार मेंढा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 18 1517 तहफ़ा अल-अशराफ 4866 ज़ईफ़ सनद में अबू अज़ ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ऊँट और गाय कितने आदमियों की तरफ से काफ़ी है। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि इतने में ईद अल-अज़ही आ गई, तो हम ऊँट में 10 आदमी और गाय में 7 आदमी शरीक हो गए। एक
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 66 905 अल-आज़ाही 8 1502 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 14 4397 तहफ़ा अल-अशराफ 6158 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/275 सही। वज़ाहत 1 इसहाक़ बिन राहुया का यही कौल है, लेकिन और उलमा के नज़दीक उनमें भी 7 आदमियों से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकता और उनकी दलील जाबिर की हदीस है जो आगे आती है। वो कहते हैं कि ये हदीस मनसूख है और जाबिर की नासख और नस्ख की कोई दलील नहीं है जब तक कि तारीख मालूम ना हो। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब ऊँट और गाय कितने आदमियों की तरफ से काफ़ी है। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदीबिया में ऊँट को 7 आदमियों की तरफ से नहर किया और गाय को भी 7 आदमियों की तरफ से एक। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 62 1318 सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 7 2809 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 66 904 तहफ़ा अल-अशराफ 2933 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 15 4398 मौता इमाम मालिक अल-ज़हाया 5 9 सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 5 1999 सही। वज़ाहत 1 7 अफराद की तरफ से ऊँट या गाय ज़बा करने का ये उसूल हदी के जानवरों के लिए है। कुर्बानी में एक ऊँट 10 अफराद की तरफ से जायज़ है, जैसा कि हदीस रकम 3131 से वाज़ेह है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब ऊँट और गाय कितने आदमियों की तरफ से काफ़ी है। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में अपनी उन सारी बीवियों की तरफ से जिन्होंने हज तलविदा में उम्रा किया था एक ही गाय ज़बा की। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-मनास्क 14 1751 तहफ़ा अल-अशराफ 15386 सही। वज़ाहत 1 गाय या ऊँट में 7 आदमियों की शिरकत हो सकती है। इस हज में आपके साथ ही 7 अज़वाज मतहरात रही होंगी। या बुखारी व मुस्लिम के लफ्ज़ ज़ही कुर्बानी की से पता चलता है कि आपने बतौर हदी नहीं बल्कि बतौर कुर्बानी ज़बा किया तो पूरे घर वालों की तरफ से एक गाय काफ़ी थी। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब ऊँट और गाय कितने आदमियों की तरफ से काफ़ी है। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ऊँट कम हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं गाय ज़बा करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5874 व मसबा अल-ज़जाज 1086 सही। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब ऊँट और गाय कितने आदमियों की तरफ से काफ़ी है। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में औल मुहम्मद की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-मनास्क 14 1750 23 1778 तहफ़ा अल-अशराफ 17924 वक़द आखिर जा वक़द तक़दम बलफ़्ज़ उत्तम बरक़म 3000/3075 सही अल-बुख़ारी अल-हदीस 7 294 अल-हज 33 1560 81 1651 अल-उमरा 9 1788 अल-आज़ाही 3 5548 सही मुस्लिम अल-हज 17 1211 अल-हदीस 1 347 मौता इमाम मालिक अल-हज 58 179 मसनद अहमद 6/248 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 62 1945 सही। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कितनी बकरियां एक ऊँट के बराबर होती हैं। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि मेरे ज़िम्मा एक ऊँट की कुर्बानी है और मैं इसकी इस्तिताअत भी रखता हूँ, लेकिन ऊँट दस्तयाब नहीं कि मैं उसे ख़रीद सकूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 7 बकरियाँ ख़रीदने और इन्हें ज़बा करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5973 व मसबा अल-ज़जाज 1087 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/311,312 ज़ईफ़ इब्न जरेज की अता से रिवायत में ज़ोफ़ है। नीज़ता ने इब्न अब्बास से नहीं सुना। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कितनी बकरियाँ एक ऊँट के बराबर होती हैं। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा
राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहामा के ज़ुल्हलीफ़ा नामी जगह में थे। हमने ऊँट और बकरियाँ माल गनीमत में पाए, फिर लोगों ने गोश्त काटने में उजलत से काम लिया और हमने माल गनीमत की तकसीम से पहले ही हांडियाँ चढ़ा दीं। फिर हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हांडी को अलग देने का हुक्म दिया तो वो अलग दी गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को 10 बकरियों के बराबर ठहराया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शिका 3 2488 16 2507 अल-जहाद 191 3075 अल-अज़बाह 15 5498 18 5503 23 5509 36 5543 37 5544 सही मुस्लिम अल-अज़ाही 4 1968 सनन अबी दाऊद अल-अज़ाही 15 2821 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 5 149116 1492 अल-सीर 40 1600 सनन अल-नसाई अल-असीद वाल-अज़बाह 17 4302 अल-ज़हाया 15 4396 26 4414 4415 तहफ़ा अल-अशराफ 3561 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,63,464 4/1,40,142 सही। वज़ाहत 1 इससे ये नहीं मालूम हुआ कि कुर्बानी में 10 बकरियों के बराबर है, यानी एक ऊँट में 10 आदमी शरीक हो सकता ही। ये इसहाक़ बिन राहुया का कौल है, बल्कि ये ख़ास था इस मौका से शायद वहाँ के ऊँट बड़े और तैयार होंगे, बकरियाँ छोटी होंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को 10 बकरियों के बराबर रखा। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए काफ़ी है। हदीस नंबर 3138 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर जहनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बकरियाँ इनायत की तो इन्होंने उनको अपने साथियों में कुर्बानी के लिए तकसीम कर दी। एक बकरी का बच्चा बच रहा तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कुर्बानी तुम कर लो। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलुकाला 1 2300 अल-शिका 12 2500 अल-अज़ाही 2 5547 7 5555 सही मुस्लिम अल-अज़ाही 2 1965 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अज़ाही 7 1500 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 12 4384 तहफ़ा अल-अशराफ 9955 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,49,152 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 4 1991 सही। वज़ाहत 1 बहीक़ी की रिवायत में है कि तुम्हारे बाद फिर किसी के लिए ये जायज़ ना होगा, उसकी सनद सही है। जमहूर उलमा और अहल हदीस का यही मज़हब है कि दांती बकरी जिसके सामने वाले निचले दो दंत खुद ब-खुद खरने के बाद गिरकर दोबारा निकल आए हों, इससे कम उम्र की बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं, क्योंकि अबू बर्दा की सहीहीन में हदीस है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बकरी का एक जज़ा है जिसको मैंने घर में पाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी को ज़बा कर दो और तुम्हारे सिवा और किसी को ये काफ़ी ना होगा, और जज़ा वो है जो 1 साल का हो गया हो। लेकिन जमहूर उलमा और अहल हदीस के नज़दीक भीड़ का जज़ा जायज़ है, यानी अगर भीड़ 1 साल की हो जाए तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। मसनद अहमद और सनन तिरमिज़ी में अबू हुरैरा से मरफ़ूआ मरूए है कि भीड़ का जज़ा अच्छी कुर्बानी है, लेकिन बकरी का जज़ा तो वो बाला इत्तिफ़ाक़ जायज़ नहीं है। ये इमाम नूवी ने नक़ल किया है। खुलासा कलाम यह है कि गाय और बकरी की कुर्बानी दांते जानवरों की जायज़ है, इससे कम उम्र वाले जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए काफ़ी है। हदीस नंबर 3139 तर्जुमा हलाल असलमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भीड़ के 1 साला बच्चे की कुर्बानी जायज़ है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11737 व मसबा अल-ज़जाज 1088 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/368 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन आबी यही और बिलाल दोनों मजहूल हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 65। वज़ाहत 1 जज़ा भीड़ का बच्चा जो 1 साल का हो जाए। एक कौल ये है कि जज़ा वो बच्चा है जो 1 साल से कम हो। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए काफ़ी है। हदीस नंबर 3140 तर्जुमा कलीब कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बनी सलीम के मजाशा नामी एक शख्स के साथ थे। बकरियों की क़िल्लत हो गई तो इन्होंने एक मनादी को हुक्म दिया, जिसने पुकार कर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कुर्बानी के लिए भीड़ का 1 साला बच्चा दांती बकरी की जगह पर काफ़ी है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़ाही 5 2799 तहफ़ा अल-अशराफ
11211 वक़द आखिर जा। सनन अंसाई अलज़हाया 12 4389 मसनद अहमद 5/368 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान। बाब कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए काफ़ी है। हदीस नंबर 3141। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ मसना दांता जानवर ज़बा करो, अलबत्ता जब वो तुम पर दुश्वार हो तो भीड़ का जज़ा एक साला बच्चा ज़बा करो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाज़ाही 2 1962 सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 5 2797 सनन अंसाई अलज़हाया 12 4383 तहफ़ा अल-अशराफ 2715 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/312,327 सही। इस सनद में अबू अल-ज़बीर मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, इसलिए अलबानी साहब ने इस पर कलाम किया है। मज़ीद बहस के नीज़ मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ आबी दाऊद 2/374 वाओ सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 65 वाओ अल-अरवा 2145 वफ़्तह अलबारी 10-15। वज़ाहत 1 मसना वो जानवर जिसके दूध के दंत टूट चुके हों। यह उमूमन उस वक्त होता है जब वो 5 बरस पूरे करके छठे में दाखिल हो गया हो। गाय बैल और भैंस जब वो 2 बरस पूरे करके तीसरे में दाखिल हो जाएं। बकरी और भीड़ में जब 1 बरस पूरा करके दूसरे में दाखिल हो जाएं। जज़ा इस दनब्बे या भीड़ को कहते हैं जो साल भर का हो चुका हो। अहल लुग़त और शारहीन हदीस में मुहक्किकीन का यही कौल सही है। देखें मरात अल-मिफ़ाती शरह मुश्कात अल-मिसाबी 2। जमहू के नज़दीक 1 साला भीड़ की कुर्बानी जायज़ है और सुलफ के एक जमात के नज़दीक जायज़ नहीं है। इब्न हज़म ने उसको जायज़ कहने वालों की खूब तरदीद की है। इब्न उमर का भी यही कौल है। जमहूर ने जाबिर की इस हदीस को फ़ज़ल व इस्तिबाब पर महमूल किया है, मगर ये बेहतर है कि मसना ना मिलने की सूरत में ज़बा करे, वरना नहीं। अल्लामा अलबानी सलसिला अला हदीस अल-सहीहा में फरमाते हैं कि 1 साल की बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं, उसके बरखिलाफ़ 1 साल की भीड़ की कुर्बानी सही अहादीस की वजह से काफ़ी है। 6/463 अल-ख़तीरात अल-फ़िक़ाहिय्यत लिल-इमाम अल-अलबानी 162। सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान। बाब किस जानवर की कुर्बानी मकरूह है। हदीस नंबर 3142। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया जिसका कान आगे से या पीछे से कटा हो, या वो फटा हो, या इसमें गोल सुराख हो, या नाक कान और होंठ में से कोई अज़ू कटा हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 6 2804 सनन अल-तिरमिज़ी अलिज़ाही 6 1498 सनन अंसाई अल-ज़हाया 7 4377 8 4378 9 4379 तहफ़ा अल-अशराफ 10125 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/8,01,08,128 914 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 3 1995 ज़ईफ़। इसके रावी अबवा सहाक़ मख़तलत और मदलस हैं और रिवायत अनैना से है, नीज़ उनके शेख शरी से उनका समा नहीं है, उसलिए सनद में इंक़िता भी है और शरी शबीह अल-मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान। बाब किस जानवर की कुर्बानी मकरूह है। हदीस नंबर 3143। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर की आँख और कान गौर से देख लें, आया वो सलामत हैं या नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 9 1503 सनन अंसाई अल-ज़हाया 10 4381 तहफ़ा अल-अशराफ 10064 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1950.112.132 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान। बाब किस जानवर की कुर्बानी मकरूह है। हदीस नंबर 3144। तर्जुमा उबैद बिन फ़िरोज़ कहते हैं कि मैंने बरा बिन आज़ब से अर्ज़ किया, मुझसे कुर्बानी के उन जानवरों को बयान कीजिए जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया या मना किया है। तो बरा बिन आज़ब ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हुए, जबकि मेरा हाथ आपके हाथ से छोटा है, फरमाया, 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। एक काना जिसका कानापन वाज़ेह हो, दूसरे बीमार जिसकी बीमारी यूं और ज़ाहिर हो, तीसरे लनगड़ा जिसका लनगड़ापन नुमायूं हो, चौथा ऐसा लागर और दबला पतला जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो। एक उबैद ने कहा, मैं इस जानवर को भी मकरूह जानता हूँ जिसके कान में नुक्स हो। तो बरा ने कहा, जिसे तुम नापसंद करो उसे छोड़ दो, लेकिन दूसरों पर उसे हराम ना करो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 6 2802 सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 5 1497 सनन अंसाई अल-ज़हाया 4 4374 तहफ़ा अल-अशराफ 1790 वक़द आखिर जा।
मौता इमाम मालिक अल-ज़हाया 1 मसनद अहमद 4/2 खरब 84 अरब 28 करोड़ 93 लाख 301 सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 3 1992 सही। वज़ाहत 1 इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि अहल इल्म का इस हदीस पर अमल है कि जिस कुर्बानी में ये चारों ऐब हों उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब किस जानवर की कुर्बानी मकरूह है। हदीस नंबर 3145। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग टूटे और किन कटे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया है। 1 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-आज़ाही 6 2805 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-आज़ाही 9 1504 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 11 4382 तहफ़ा अल-अशराफ 10031 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 183101109127129150 ज़ईफ़ जरी बिन कलीब की वजह से ये सनद ज़ईफ़ है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1149। वज़ाहत 1 लेकिन मुंडा यानी जिस जानवर की सींग उगी ना हो इसकी कुर्बानी जायज़ है। उसी तरह अगर कान आधा से कम कटा हो तो इमाम अबू हनीफ़ा ने उसको जायज़ कहा है, लेकिन हदीस मुतलक़ है और हदीस की इत्तिबा बेहतर है। और अहमद अबू दाऊद हाकिम और बुखारी ने तारीफ़ में तखरीज की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया मसफ़िरा जिसका कान काटा गया हो से और मुस्तासिला जिसकी सींग टूटी हो से और बक़ा से जिसकी ऊँख में नक्श हो और मशरया से जो और बकरियों के साथ चल ना सके कमज़ोरी और लागरी से और कसीरा से जिसकी हड्डियों में मज्जा ना रहा हो। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब सही सालिम जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा फिर ख़रीदार के पास आने के बाद जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया। हदीस नंबर 3146। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि हमने कुर्बानी के लिए एक मेंढा ख़रीदा, फिर भैरये ने इसके सिरीन या कान को ज़ख्मी कर दी। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम उसी की कुर्बानी करें। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4298 व मसबा अल-ज़जाज 1089 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/32 86 ज़ईफ़ जुदा सनद में जाबिर बिन यज़ीद अल-जफ़ी कज़ाब और उसके शेख मोहम्मद बिन कुर्ज़ा अल-अंसारी ग़ैर मारूफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब एक घराने की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी। हदीस नंबर 3147। तर्जुमा अता बिन यासार कहते हैं कि मैंने अब्वायूब अंसारी से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप लोगों की कुर्बानी कैसी होती थीं, तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बानी करता था तो उसे सारे घर वाले खाते और लोगों को खिलाते। फिर लोग फ़ख्र व मबाहत करने लगे तो मामला ऐसा हो गया जो तुम देख रहे हो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-आज़ाही 10-1505 तहफ़ा अल-अशराफ 3481 सही। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब एक घराने की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी। हदीस नंबर 3148। तर्जुमा अबू सरीहा कहते हैं कि सुन्नत का तरीक़ा मालूम हो जाने के बाद भी हमारे अहल ने हमें ज़ियादती पर मजबूर किया। हाल ये था कि एक घर वाले 1 या 2 बकरियों की कुर्बानी करते थे और अब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे हमसाए हमें बख़ील कहते हैं। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3301 व मसबा अल-ज़जाज 1090 सही। वज़ाहत 1 तो उनके तना के डर से ख़िलाफ़ सुन्नत बहुत सी बकरियों कुर्बानी करना पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के ख़ास बंदे किसी के तन व तशनी से नहीं डरते और सुन्नत के मुवाफ़िक़ फ़ी घर एक बकरी ज़बा करते हैं। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो तो वो ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन बाल और नाखून ना कतराए। हदीस नंबर 3149। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िलहिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए और तुम्ही का कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो उसे अपने बाल और अपनी खाल से कुछ नहीं छूना चाहिए। 1 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-आज़ाही 3 1977 सनन अबी दाऊद अल-आज़ाही 3 2791 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़हाया 24 1523 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 4366 तहफ़ा अल-अशराफ 18152 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/28 करोड़ 93 लाख 1311 सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 2 1991 सही। वज़ाहत 1 यानी बाल और नाखून वग़ैरह कुछ नहीं काटना चाहिए। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान
बाब, जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो तो वो ज़िल-हिज्जा के पहले 10 दिन बाल और नाखून ना कतराए। हदीस नंबर 3150। तर्जुमा। उम्मुल सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़िल-हिज्जा का चंद देखे और कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और नाखून के करीब ना फटके। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 18152 सही। वज़ाहत 1 यानी इसमें से कुछ भी ना काटे। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान। बाब, नमाज ईद से क़ब्ल कुर्बानी ज़बा करना ममनू है। हदीस नंबर 3151। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक शख्स ने कुर्बानी के दिन कुर्बानी कर ली यानी नमाज ईद से पहले, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा कुर्बानी करने का हुक्म दिया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलैदीन 23 954 अलाज़ाही 4 5549 7 5554 9 5558 सही मुस्लिम अलाज़ाही 1 1962 सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 2 1494 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 13 4393 तहफ़ा अल-अशराफ 11455 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,13,117 सही। वज़ाहत 1 इमाम इब्न अल-क़य्यिम फरमाते हैं, इस बाब में सरी अहादीस वारिद हैं कि नमाज ईद से पहले ज़बा किया हुआ जानवर काफ़ी न होगा, ख्वाह नमाज का वक्त आ गया हो या ना आ गया हो, और यही अल्लाह ताला का दीन है जिसको हम इख्तियार करते हैं, और इसके खिलाफ बातिल है। इमाम की नमाज ईदगाह में हो या मस्जिद में, अगर इमाम ना हो तो हर शख्स अपनी नमाज के बाद ज़बा करे। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान। बाब, नमाज ईद से क़ब्ल कुर्बानी ज़बा करना ममनू है। हदीस नंबर 3152। तर्जुमा। जंदब बिजली कहते हैं कि मैं ईद अल-अज़ही में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। कुछ लोगों ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज ईद से पहले ज़बा किया हो वो दोबारा कुर्बानी करे, और जिसने ना ज़बा किया हो वो अल्लाह के नाम पर ज़बा करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलैदीन 23 985 अलसीद 17 500 अलाज़ाही 12 5562 अलायमान 15 6674 अल-तौहीद 13 7400 सही मुस्लिम अलाज़ाही 1 1960 सनन अल-नसाई अलाज़ाही 3 4373 तहफ़ा अल-अशराफ 3251 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,12,313 सही। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान। बाब, नमाज ईद से क़ब्ल कुर्बानी ज़बा करना ममनू है। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा। अवैमर बिन अशकर कहते कि इन्होंने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कुर्बानी दोबारा करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10921 व मसबा अल-ज़जाज 1091 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-ज़हाया 3 5 मसनद अहमद 3/454 4/341 सही। सनद में इबाद बिन तमीम और अवैमर बिन अशकर के माबैन इंक़िता है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान। बाब, नमाज ईद से क़ब्ल कुर्बानी ज़बा करना ममनू है। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा। अबू ज़ैद अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अंसार के घरों में से एक घर से हुआ, तो आपने वहाँ गोश्त भौनने की खुशबू पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस शख्स ने ज़बा किया है? हम में से एक शख्स आपकी तरफ निकला और आकर उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने नमाज ईद से पहले ज़बा कर ली ताकि घर वालों और पड़ोसियों को खिला सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा कुर्बानी का हुक्म दिया। उस शख्स ने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मेरे पास एक जज़ा या भीड़ के बच्चा के अलावा कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी को ज़बा कर लो और तुम्हारे बाद किसी के लिए जज़ा काफ़ी नहीं होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10699 व मसबा अल-ज़जाज 1092 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5,73,40,4341 सही। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान। बाब, अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बा करना। हदीस नंबर 3155। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बा करते हुए देखा। आप अपना पाँव इसके पट्टे पर रखे हुए थे। एक तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 3120 सही। वज़ाहत
एक बेहतर है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़बा करे, औरत भी अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बा कर सकती है। अबू मूसा अशअरी ने अपनी बेटियों को हुक्म दिया कि अपनी कुर्बानियाँ अपने हाथ से ज़बा करें। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़बा करना। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा, मोज़न रसूल साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी ज़रीक़ के रास्ते में गली के किनारे अपनी कुर्बानी अपने हाथ से एक छुरी से ज़बा की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3833 व मसबा अल-ज़जाज 1093 ज़ईफ़ अब्दाल रहमान बिन साद और उनके वालिद दोनों ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानी की खालों का बयान। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा, अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के ऊँट के सभी अज्जा, इसके गोश्त, इसकी खालों और झूलों समेत सभी कुछ मसाकिन के दरमियान तकसीम करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 3099 सही। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानियों का गोश्त खाना। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के हर ऊँट का एक टुकड़ा मनगाया, फिर उन सब टुकड़ों को एक हांडी में पकाने का हुक्म दिया, तो वो एक हांडी में रखकर पकाया गया, फिर सभी लोगों ने इसका गोश्त खाया और इसका शोरबा पिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2609 व मसबा अल-ज़जाज 1094 सही। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानियों का गोश्त जुमा करना। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा, उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की मुहताजी और फ़क़्र की वजह से कुर्बानी के गोश्त की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमा दिया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलातुमा 27 5423 37 5438 अलाज़ाही 16 6687 सही मुस्लिम अलाज़ाही 1971 सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 14 1511 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 36 4436 तहफ़ा अल-अशराफ 16165 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 10 2812 मौता इमाम मालिक अल-ज़हाया 4 67 मसनद अहमद 6/1,02,209 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 6 16165 सही। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब कुर्बानियों का गोश्त जुमा करना। हदीस नंबर 3160। तर्जुमा, नबीशा बिन अब्दुल्लाह अल-हाज़ली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था, लेकिन अब उसे खाओ और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 10 2813 20 2830 सनन अल-नसाई अल-फ़रा वालतीरा 1 4235 तहफ़ा अल-अशराफ 11585 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/75 76 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 6 2001 सही। वज़ाहत 1 यानी जितने दिन चाहो उसे खाओ और महफूज करके रखो, इसलिए कि अब फ़क़्र व फ़ाक़ा के दिन गए, लोग खुशहाल हो गए, इसलिए अब उसको 3 दिन में खाना और तक़सीम करना खैर ज़रूरी हो गया। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ईदगाह में ज़बा करना। हदीस नंबर 3161। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में ज़बा करते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 9 2811 तहफ़ा अल-अशराफ 7473 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अली दीन 22 982 अलिज़ाही 6 552 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हाया 9 1508 सनन अल-नसाई अली-दीन 29 1590 अलाज़ाही 2 4371 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,08,152 सही। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का बयान। हदीस नंबर 3162। तर्जुमा, करज़ कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लड़के की तरफ से 2 हम उम्र बकरियाँ हैं और लड़की की तरफ से 1 बकरी है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2835 2836 सनन अल-नसाई अल-अक़ीक़ा 3 4222 4223 तहफ़ा अल-अशराफ 17833 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 17 1516 मसनद अहमद 6/3,81,422 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 9 2009 सही।
वजाहत 1. जो जानवर नौमौलूद की तरफ से ज़बा किया जाता है इसे अक़ीक़ा कहते हैं, और नौमौलूद के बालों को भी अक़ीक़ा कहा जाता है जो जानवर के ज़बा के वक्त उतारे जाते हैं। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का बयान। हदीस नंबर 3163। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, हम लड़के की तरफ से 2 बकरियों और लड़की तरफ से 1 बकरी का अक़ीक़ा करें। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अज़ाही 16 1513 तहफ़ा अल-अशराफ 17833 वक़द आख़िर मसनद अहमद 6/31 8,21,58,251 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 9 2009 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का बयान। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा सलमान बिन आमिर कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लड़के का अक़ीक़ा है तो तुम उसकी तरफ से खून बहाओ और इससे गंदगी को दूर करो। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अक़ीक़ा 2 7154 सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2839 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़हाया 17 1515 तहफ़ा अल-अशराफ 4485 वक़द आख़िर सनन अल-नसाई अल-अक़ीक़ा 1 4219 मसनद अहमद 4/17 18214 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 9 2010 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का बयान। हदीस नंबर 3165। तर्जुमा समरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लड़का अपने अक़ीक़ा में गुरूए है, उसकी तरफ से 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाए, इसका सर मोनड़ा जाए और नाम रखा जाए। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अज़ाही 23 1522 सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 21 2837 2838 सनन अल-नसाई अल-अक़ीक़ा 4 4225 तहफ़ा अल-अशराफ 4581 वक़द आख़िर सही अल-बुख़ारी अल-अक़ीक़ा 2 5472 मसनद अहमद 5/7 8 दिसंबर 17 18 22 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 9 2012 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब अक़ीक़ा का बयान। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा यज़ीद बिन अब्दुल-मज़नी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के की तरफ से अक़ीक़ा किया जाए और इसके सर में अक़ीक़ा के जानवर का खून न लगाया जाए। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11832 सही यज़ीद बिन अब्द अल-मज़नी मजहूल है, लेकिन आयशा व बरीदा की हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 4/388 399। वजाहत 1. जैसा कि जाहलियत में रिवाज था, सनन अबी दाऊद की रिवायत रकम 2837 जिसमें अक़ीक़ा का खून बच्चे के सर पर लगाने का जिक्र है, ये रिवायत मनसूख है। सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब फ़िरा और अतीरा का बयान। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा नबीशा कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और कहा, अल्लाह के रसूल, हम ज़माना जाहलियत में माह रजब में अतीरा करते थे, अब आप इस सिलसिले में हमें क्या हुक्म फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस महीने में चाहो अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, अल्लाह ताला के लिए नेक अमल करो और गरीबों को खाना खिलाओ। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग ज़माना जाहलियत में फ़िर करते थे, अब आप इस सिलसिले में हमें क्या हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साइमा चरने वाले जानवर में फ़िर है जिसको तुम्हारा जानवर जने यहाँ तक कि जब वो बूझ लादने के लायक यानी जवान हो जाए तो उसे ज़बा करो और इसका गोश्त मेरा ख्याल है इन्होंने कहा मुसाफिरों पर सदका कर दे तो ये बेहतर है। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 10 2813 20 2830 सनन अल-नसाई अल-फ़रा वालतीरा 1 4235 तहफ़ा अल-अशराफ 11586 वक़द आख़िर मसनद अहमद 5/75 76 सनन अल-दारमी अल-आज़ी 6 2001 सही। वजाहत 1. अतीरा रजब की कुर्बानी है और फिर जाहलियत में जो मरूज था वो ओनटनी का पहलूंटा बच्चा होता था जिसको मशरिक बुतों के लिए ज़बा करते थे और बाज़ों ने कहा कि जब सोम किसी के पास पूरे हो जाता तो वो एक बच्चा ज़बज करता, इसको फिर कहते हैं। इस्लाम में ये लागू हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा काटने से तो ये बेहतर है कि इसको जवान होने दे, जब मजबूत और तैयार हो जाए तो उसको उस वक्त ज़बा करके मुसाफिरों को खिला दिया जाए। बाज़ों ने कहा
फ़िरा और अतीरा अब भी मुस्तहब है लेकिन अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए, और इस हदीस से फ़िरा का जवाज़ निकलता है। दूसरी रिवायत में है कि जब वो जवान हो जाए तो उसको अल्लाह ताला की राह में दे दे ताकि जिहाद में इस पर सवारी या बोझ लाया जाए। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब फ़िरा और अतीरा का बयान। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना फ़िरा है और ना अतीरा, यानी वाजिब और ज़रूरी नहीं है। हश्शाम कहते हैं, फ़िरा जानवर के पहलूटे बच्चे को कहते हैं, एक और अतीरा वो बकरी है जिसे घर वाले रजब में ज़बा करते हैं। दो तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलक़ीक़ा 4 5474, सही मुस्लिम अलाज़ाही 6 1976, सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 20 2831, सनन अनसाई अल्फरा वालतीरा 4227, तहफ़ा अल अशराफ 13127, वक़द आखरजा, सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 15 1512, मसनद अहमद 2/23 करोड़ 92,54,285, सनन अल-दारमी अलाज़ाही 8 2007, सही। वज़ाहत। 1 जाहलियत में ओनटनी के पहलूटे बच्चे को लोग अपने माबूदों के नाम पर ज़बा कर दी करते थे, इसे फ़िरा कहते थे। 2 उसे रजबी भी कहा जाता है, यानी वो जानवर जिसे रजब के महीने में एक ख़ास नियत व इरादा से ज़बा किया जाए। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब फ़िरा और अतीरा का बयान। हदीस नंबर 3169। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना फ़िरा वाजिब है और ना अतीरा। इब्न माजा कहते हैं, ये हदीस मोहम्मद बिन अबी उमर अदनी के तफ़रीदात में से है। तखरीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 6648 व मसबा अल ज़जाज 1096, सही। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ज़बा अच्छी तरह और उम्दगी से करना। हदीस नंबर 3170। तर्जुमा। शदाद बिन उस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल ने हर चीज़ में एहसान, रहम और इंसाफ को फ़र्ज़ करार दिया है, बस जब तुम कत्ल करो तो अच्छी तरह कत्ल करो ताकि मखलूक को तकलीफ़ ना हो, और जब ज़बा करो तो अच्छी तरह ज़बा करो, और चाहिए कि तुम में से हर एक अपनी छुरी को तेज़ कर ले और अपनी ज़बीहा को आराम पहुँचाए। 1 तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसीद 11 1955, सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 12 2815, सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 14 1409, सनन अनसाई अल-ज़हाया 21 441 सफ़र 26 4419, तहफ़ा अल अशराफ 4817, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 4/12 करोड़ 31,24,125, सनन अल-दारमी अलाज़ाही 10 2013, सही। वज़ाहत। 1 यानी ज़बा के बाद थोड़ी देर ठहर जाए, यहाँ तक कि जानवर ठंडा हो जाए, उस वक्त खाल उतारे और काटे। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ज़बा अच्छी तरह और उम्दगी से करना। हदीस नंबर 3171। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे शख्स पर हवा जो एक बकरी का कान पकड़े उसे घसीट रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका कान छोड़ दो और इसकी गर्दन की तरफ पकड़ लो ताकि उसे तकलीफ ना हो। तखरीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 4293 व मसबा अल ज़जाज 1097, ज़ईफ़ जुदा, सनद में मूसा बिन मोहम्मद मुनकर अल हदीस रावी है। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ज़बा अच्छी तरह और उम्दगी से करना। हदीस नंबर 3172। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी को तेज़ करने और उसे जानवरों से छुपाने का हुक्म दिया और फरमाया, जब तुम में से कोई ज़बा करे तो अच्छी तरह ज़बा करे ताकि इसकी जान जल्द निकल जाए। तखरीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 6905 व मसबा अल ज़जाज 1098, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 2/108, सही। सनद में इब्न लहिया और क़रा ज़ईफ़ रावी हैं। तराजा अल अलबानी रकम 8। इस सनद से भी उसी के मसल मरफ़ूआ मरूए है। तखरीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 7036 व मसबा अल ज़जाज 1099, सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब ज़बा के वक्त बसम अल्लाह कहना। हदीस नंबर 3173। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि वो आयत करीमा उनलशियाटिन लेवहुनिला आउलियाम सूरत अल-अनाम 121 की तफसीर में कहते हैं, उनकी वही ये थी कि जिस ज़बीहा पर अल्लाह का नाम लिया जाए इसको मत खाओ और जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे खाओ, तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया,
वला ताकलवा ममालम यज़कर इस्मिल्लाह अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे ना खाओ। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलाज़ाही 13 2818 तहफ़ा अल-अशराफ 6111 वक़द आखर जा सनन अंसाई अलज़हाया 40 4448 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि मुसलमान से गोश्त ले लेना जायज़ है, अगरचे ये मालूम ना हो कि इसने ज़बा के वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया था या नहीं, क्योंकि मुसलमान की ज़ाहिरी हालत उम्मीद दिलाती है कि इसने अल्लाह ताला का नाम ज़रूर लिया होगा। अलबत्ता मशरिक से गोश्त लेना जायज़ नहीं जब तक अपनी आँखों से देख ना ले कि इसको मुसलमान ने ज़बा किया है। अगर देखे नहीं लेकिन मशरिक ये कहे कि इसको मुसलमान ने ज़बा किया है तो इसका लेना जायज़ है, बशर्ती का ये मालूम ना हो कि वो मर्दार है, मनफका वगैरह, वरना हरगिज़ जायज़ ना होगा। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब ज़बा के वक्त बसम अल्लाह कहना। हदीस नंबर 3174। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुछ लोग हमारे पास गोश्त बेचने के लिए लाते हैं और हमें नहीं मालूम कि इस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बसम अल्लाह कहकर खाओ, और वो लोग अभी नौ मुस्लिम थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17027 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलब्यू 2057 अलसीद 21 5507 अलतोहीद 13 7398 सही मुस्लिम अलाज़ाही 1971 सनन नबी दाऊद अलाज़ाही 19 2829 सनन अंसाई अलज़हाया 38 4441 मौता इमाम मालिक अलज़बाया 11 सनन अलदारमी अलाज़ाही 14 2019 सही सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब किस चीज़ से ज़बा किया जाए। हदीस नंबर 3175। तर्जुमा मोहम्मद बिन सीफ़ी कहते हैं कि मैंने एक तेज़धार वाले पत्थर से 2 खरगोश ज़बा किए, फिर इन्हें लेकर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उनके खाने की इजाज़त दी। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलज़हाया 17 2822 सनन अंसाई अलसीद 25 4318 अलज़हाया 19 4404 तहफ़ा अल-अशराफ 11224 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2 दिसंबर 76 उसी सही सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब किस चीज़ से ज़बा किया जाए। हदीस नंबर 3176। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित से रिवायत है कि भरैये ने एक बकरी में दंत गाड़ दे तो लोगों ने इस बकरी को पत्थर से ज़बा कर डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसके खाने की इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलज़हाया 17 4405 23 4412 तहफ़ा अल-अशराफ 3718 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/184 सही सनद में हाजिर बिन मुहाजिर को अबू हातिम ने मजहूल कहा है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब किस चीज़ से ज़बा किया जाए। हदीस नंबर 3177। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम शिकार करते हैं और हमें ज़बा करने के लिए तेज़ पत्थर और धारदार लकड़ी के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ से चाहो खून बहाओ और इस पर अल्लाह का नाम ले लो। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलज़हाया 15 2824 सनन अंसाई अलज़बाआ 20 4309 अलज़हाया 18 4406 तहफ़ा अल-अशराफ 9875 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/256,258 सही तराजा अल-अलबानी रकम 435 सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब किस चीज़ से ज़बा किया जाए। हदीस नंबर 3178। तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग गज़वत में होते हैं और हमारे पास छुरी नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खून बहा दे और जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो उसे खाओ, बजस दंत और नाखून से ज़बा किए गए जानवर के, क्योंकि दंत हड्डी है और नाखून हबशीम की छुरी है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शिका 3 2488 16 2507 अल-जहाद 191 3075 अल-अज़बाआ 15
5498, 18, 5503, 20, 5506, 23, 5509, 36, 5543, 37, 5544, सही मुस्लिम, अल-ज़ाही 4, 1968, सनन अबी दाऊद, अल-ज़ाही 15, 2821, सनन अल-तिरमिज़ी, अल-रसीद 19, 1492, सनन अल-नसाई, अल-अज़बाअ 17, 4302, अल-ज़हाया 15, 4396, 26, 4414, तहफ़ा अल-अशराफ 3561, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 3/4,63,464, 4/1,40,142, सही। वज़ाहत 1. दंत और नाखून के सिवा हर धारदार और तेज़ चीज़ से ज़बा करना जायज़ है, और तलवार, छुरी, नेज़े, तीर के फल, धारदार पत्थर और लकड़ी, कानज, तांबे और टन वगैरह से ग़र्ज़ जो चीज़ तेज़ होकर खून बहा दे इससे ज़बा करना जायज़ और ज़बीहा हलाल है। और शाफ़ई कहते हैं कि ज़बा में हुक्म, गले की वो नाली जिससे खाना पानी नीचे उतरता है, और मरी, मड़कनी हड्डी गले से मुद्दा तक की नली का कट जाना शर्त है, और दोनों रगों का भी काट डालना मुस्तहब है। इमाम अहमद से भी असह रिवायत यही है, और लीस बिन साद, अबू सूर, दाऊद ज़ाहिरी और इब्न मनज़र ने कहा है कि उन सब का कटना शर्त है, और अबू हनीफा ने कहा अगर इन चारों में 3 भी कट जाएं तो दुरुस्त है, और मालिक ने कहा कि हुक्म और दोनों वदज रगों का कटना ज़रूरी है, मरी का कटना शर्त नहीं। इब्न मनज़र ने कहा उलमा का इजमा है इस पर कि जब हुक्म और मरी और दोनों रगें कट जाएं और खून बह जाए तो ज़बा हो गया। इमाम नोवी ने अहले हदीस के मज़हब में औदाज का कटना ज़रूरी करार दिया है। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब खाल उतारना, हदीस नंबर 3179। तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक लड़के के पास से हवा जो बकरी की खाल उतार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलग हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक गोश्त और खाल के बीच दाखिल फरमाया, यहाँ तक कि आपका हाथ बगल तक पहुँचकर छप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लड़के, इस तरह से खाल उतारू। फिर आप वहाँ से चले और लोगों को नमाज पढ़ाई और वज़ू नहीं किया। एक तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद, अल-तहारा 73, 185, तहफ़ा अल-अशराफ 4158, सही। वज़ाहत 1. क्योंकि बकरी नजस नहीं है। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब दूध वाले जानवर को ज़बा करने की मुमानत, हदीस नंबर 3180। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के पास तशरीफ़ लाए तो उसने आपकी ज़ियाफ़त के लिए जानवर ज़बा करने के वास्ते छुरी संभाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया दूध वाली से अपने आप को बचाना, यानी उसे ज़बा ना करना। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 13462, वक़द आखिर जा, सही मुस्लिम अल-अशरिबा 20, 2038, सनन अल-तिरमिज़ी, अल-ज़हद 39, 2369, सही। वज़ाहत 1. दूध वाले जानवर का बल्ला अज़र ज़बा करना मकरूह है, इसलिए कि दूध से बहतों को बहुत दिनों तक फ़ायदा हो सकता है और गोश्त खा लेने में ये फ़ायदा जाता रहेगा। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब दूध वाले जानवर को ज़बा करने की मुमानत, हदीस नंबर 3181। तर्जुमा अबू बकर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे और उम्र से फरमाया तुम दोनों हमें वाक़फ़ी के पास ले चलो। तो हम लोग चांदनी रात में चले, यहाँ तक कि बाग में पहुँचे तो उसने हमें मरहबा वाओ खुश आमदीद कहा। फिर छुरी संभाली और बकरियों में घूमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूध वाली या फरमाया थन वाली बकरी से अपने आप को बचाना, यानी उसे ज़बा ना करना। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 6627, व मसबा अल-ज़जाज 1100, ज़ईफ़ जुदा, सनद में यही बिन उबैदल्लाह मतरूक रावी है। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब औरत का ज़बीहा, हदीस नंबर 3182। तर्जुमा कब बिन मालिक से रिवायत है कि एक औरत ने एक बकरी को पत्थर से ज़बा कर दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया गया तो आपने इसमें कोई हरज महसूस नहीं किया। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी, अलुकाला 4, 2304, अल-अज़बाअ 18, 5501, 5502, 19, 5504, 5505, तहफ़ा अल-अशराफ 11134, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 2/76, 3/454, 6/386, सही। सनन इब्न माजा, किताब कुर्बानी का बयान, बाब बद के हुए जानवर को ज़बा करने का तरीक़ा, हदीस नंबर 3183। तर्जुमा
राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि हम लोग एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक ऊँट सरकश हो गया। एक शख्स ने उसको तीर मारा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें कुछ वहशी होते हैं। मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंगली जानवरों की तरह तो जो उनमें से तुम्हारे काबू में ना आ सके, इसके साथ ऐसा ही करो। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3137 तहफ़ा अल-अशराफ 3516 सही। वजाहत 1 यानी बसम अल्लाह कहकर तीर बरछी वगैरह से मार दो, अगर वो मर जाए तो हलाल होगा। ये इज़्तिरारी ज़बा है। इसका हुक्म मसल ज़बा के है जब ज़बा पर कुदरत ना हो। अब तीर के कायम मकाम बंदूक और तोप है। अगर बंदूक बसम अल्लाह कहकर चलाए और जानवर ज़बा करने से पहले मर जाए तो वो हलाल है। यही कौल मुहक्किकीन का है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब बदके हुए जानवर को ज़बा करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 3184। तर्जुमा अबुलशरा के वालिद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया सिर्फ हलक और कौड़ी के बीच ही में ज़बा करना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसकी रान में कौनच दो तो भी काफ़ी है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 16 2825 सनन अल-तिर्मिज़ी अलसीद 13 1481 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 24 4413 तहफ़ा अल-अशराफ 15694 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/334 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 12 2015 ज़ईफ़ अब्बू अल-अशरा और उनके वालिद दोनों मजहूल हैं। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2535 सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब चौपाइयों को बांधकर निशाना लगाना और मसला करना मना है। हदीस नंबर 3185। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों का मसला करने से मना फरमाया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4294 वमसबा अल-ज़जाज 1101 ज़ईफ़ जुदा मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम ज़ईफ़ रावी है, लेकिन मसला से मुमानत की हदीस सही है जैसा कि आगे आ रहा है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2230। वजाहत 1 यानी उनका कोई अज़ू काटने से मसलन नाक कान और हाथ पाँव वगैरह, क्योंकि इसमें जानवर की तज़ीब है और वो हराम है। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब चौपाइयों को बांधकर निशाना लगाना और मसला करना मना है। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को बांधकर निशाना लगाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीद 25 5513 सही मुस्लिम अलसीद 12 1956 सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 12 2816 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 40 4444 तहफ़ा अल-अशराफ 1640 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/11,71,71,191 सही सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब चौपाइयों को बांधकर निशाना लगाना और मसला करना मना है। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी चीज़ को जिसमें रूह जान हो उसे मश्क के लिए तीरों वगैरह का निशाना ना बनाओ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसीद 9 1475 तहफ़ा अल-अशराफ 6112 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसीद 12 1957 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 40 4448 मसनद अहमद 12162728028529734034 सही सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब चौपाइयों को बांधकर निशाना लगाना और मसला करना मना है। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानवर को बांधकर तीर मारने से मना फरमाया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसीद 12 1959 तहफ़ा अल-अशराफ 2831 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/318,339 5/4,22,423 सही। वजाहत 1 जब जानवर को बांधकर इस तरह से मारना मना हुआ तो इंसान को इस तरह से मारना बतरीक़ औली हराम होगा। सनन इब्न माजा किताब कुर्बानी का बयान बाब नजासत खाने विलाए जानवर के गोश्त से मुमानत। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाला गंदगी और नजासत खाने वाले जानवर के गोश्त और इसके दूध से मना फरमाया।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 52 3785 सनन अल-तरमज़ी अलातुमा 24 1824 तहफ़ा अल-अशराफ 7387 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 121922262412.3321 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब घोड़ों के गोश्त का बयान। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घोड़ा ज़बा किया और इसका गोश्त खाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसीब 24 5510 वाओ 5511 27 5519 सही मुस्लिम अलसीब 6 1942 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 22 4411 32 4425 4426 तहफ़ा अल-अशराफ 15746 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/34,53,46,353 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 22 2035 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब घोड़ों के गोश्त का बयान। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हमने खैबर के ज़माना में घोड़े और नील गाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसीब 6 1941 सनन अल-नसाई अल-अज़बाआ 29 4332 तहफ़ा अल-अशराफ 2810 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4219 अलसीब 27 5520 28 5524 सनन अबी दाऊद अलातुमा 26 3788 34 3808 सनन अल-तरमज़ी अलातुमा 5 1793 मसनद अहमद 33223636136238 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 22 2036 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब पालतू गधों का गोश्त। हदीस नंबर 3192। तर्जुमा अब्बासहाक शीबानी सुलेमान बिन फ़िरोज़ कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पालतू गधों के गोश्त के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा, हम खैबर के दिन भूख से दो चार हुए, हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, लोगों को शहर के बाहर से कुछ गधे मिले तो हमने इन्हें ज़बा किया, हमारी हांडियाँ जोश मार रही थीं कि इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने आवाज़ लगाई, लोगो हांडियाँ अलट दो और गधों के गोश्त में से कुछ भी ना खाओ, तो हमने हांडियाँ अलट दीं। अब्बासहाक सुलेमानी बिन फ़िरोज़ अल-शीबानी अल-कूफ़ी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा वाक़ई हराम करार दे दिया है, तो इन्होंने हमसे बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिल्कुल ही हराम करार दे दिया है क्योंकि वो गंदगी खाता है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4220 अलसीद 28 1937 सही मुस्लिम अलसीद 5 437 सनन अल-नसाई अलसीद 31 4344 तहफ़ा अल-अशराफ 5164 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 खरब 55 अरब 35 करोड़ 63,57,381 सही। वज़ाहत 1 जमहूर उलमा और अहले हदीस का यह कौल है कि पालतू गधा हराम है और इसकी हुर्मत में बरा बिन आज़ब और इब्न उमर और अबू सलबा खशनी की अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में हैं। अलबत्ता जंगली गधा यानी नील गाय बालातफ़ाक़ हलाल है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दिया गया और आपने इसमें से खाया। अल-रूज़ा अल-अंदीत। इमाम मालिक और उलमा की एक जमात के नज़दीक पालतू गधा हलाल है। वो कहते हैं कि ये मुमानत इस वजह से थी कि इन्होंने गनीमत का माल तकसीम होने से पहले खाना चाहा और वो मना है जैसे ऊपर गुजरा। और उनकी दलील अबू दाऊद में मौजूद गालिब बिन अबजर की ये हदीस है कि अपने घर वालों को मोटे गधों में से खिलाओ, मैंने उनको नजासत खाने की वजह से हराम किया था। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ और मुस्तरिब अल-असनाद है, ये हलत की दलील नहीं बन सकती, खुसूसन जबकि सरी हदीस में मुमानत आई है। सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब पालतू गधों का गोश्त। हदीस नंबर 3193। तर्जुमा मक़दम बिन मादी करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ों को हराम करार दिया, हत्ता कि इन्होंने उन हराम चीज़ों में पालतू गधे का भी जिक्र किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11554 व मसबा अल-ज़जाज 1102 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/89,132 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब पालतू गधों का गोश्त। हदीस नंबर 3194। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पालतू गधे का गोश्त फेंक देने का हुक्म दिया, ख्वाह वो कच्चा हो या पका हुआ हो। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खाने का हुक्म हमें नहीं दिया।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4226 अल-असीद 28 5525 5526 सही मुस्लिम अल-असीद 1938 सनन अल-नसाई अल-असीद वालज़बाआ 31 4343 तहफ़ा अल-अशराफ 1770 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/297 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब पालतू गधों का गोश्त, हदीस नंबर 3195। तर्जुमा सलमा बिन अलाको कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की लड़ाई लड़ी, फिर शाम हो गई और लोगों ने आग जलाई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया पका रहे हो? लोगों ने कहा, पालतू गधे का गोश्त। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ हांडी में है इसे बहा दो और हांडी तोड़ दो। तो लोगों में से एक ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया हम ऐसा ना करें कि जो हांडी में है इसे बहा दें और हांडी को धो डालें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ही कर लो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 32 2477 सही मुस्लिम अल-जहाद 43 1802 तहफ़ा अल-अशराफ 4542 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/48 50 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब पालतू गधों का गोश्त, हदीस नंबर 3196। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने आवाज़ लगाई, अल्लाह और इसके रसूल तुम्हें पालतू गधे के गोश्त से मना करते हैं क्योंकि वो नापाक है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 130 2991 अल-मग़ाज़ी 38 4198 अल-अज़बाआ 28 5528 सनन अल-नसाई अल-तहारा 55 69 अल-असीद वाल-अज़बाआ 31 4345 तहफ़ा अल-अशराफ 1457 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-असीद 6 1941 मसनद अहमद 3/11 करोड़ 11,21,164 सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 21 2034 सही सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब खच्चर के गोश्त का बयान, हदीस नंबर 3197। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम लोग घोड़े का गोश्त खाते थे। मैंने कहा, और खच्चरों का? कहा, नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-असीद 29 4335 तहफ़ा अल-अशराफ 2430 सही अल-असनाद सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब खच्चर के गोश्त का बयान, हदीस नंबर 3198। तर्जुमा खालिद बिन वलीद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े, खच्चर और गधे के गोश्त खाने से मना फरमाया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-आतमा 26 3790 सनन अल-नसाई अल-अज़बाआ 30 4336 तहफ़ा अल-अशराफ 3505 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/89 90 ज़ईफ़ बक़िया और सालेह बिन यही और यही बिन अल-मक़दम सब ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 सनन तिरमिज़ी में जाबिर से रिवायत है कि खैबर के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे और खच्चर के गोश्त से मना फरमाया। मालूम हुआ कि खच्चर का गोश्त हराम है। मुलाहज़ा हो तहफ़ा अल-होज़ी जीम 2 स्वाद 346 सनन इब्न माजा। किताब कुर्बानी का बयान, बाब पीठ के बच्चा को ज़बा उसकी मुँह का ज़बा करना है। हदीस नंबर 3199। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनीन मुँह के पीठ के बच्चे के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर चाहो तो खाओ क्योंकि उसकी मुँह के ज़बा करने से वो भी ज़बा हो जाता है। एक अबू अब्दुल्ला इब्न माजा कहते हैं, मैंने को सज इसहाक़ बिन मंसूर को लोगों के क़ौल अल-ज़कात ला यक़ज़ी बहा मज़मा के सिलसिले में कहते सुना। मज़म तामरबूता ज़ाल के किसरे से हो तो ज़माम से मुश्तक़ है और ज़ाल के फ़तहा के साथ हो तो ज़म से मुश्तक़ है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-आज़ाही 18 2827 सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 2 1476 तहफ़ा अल-अशराफ 3986 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/31 3953 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि जनीन जब मुँह के ज़बा किए जाने के बाद मुर्दा बरामद हुआ हो तो ऐसे जनीन का खाना हलाल है, इसे दोबारा ज़बा करने की ज़रूरत नहीं। यही मज़हब अहल हदीस और जमहूर उलमा का है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रा कहते हैं कि उसे दोबारा ज़बा किया जाएगा मगर ये हदीस इनके मज़हब के ख़िलाफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब शिकार का बयान, बाब शिकारी और खेत के कुत्ते के अलावा बाकी कुत्तों को मारने का हुक्म। हदीस नंबर 3200। तर्जुमा
عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا انہیں کتوں سے کیا مطلب؟ پھر آپ نے انہیں شکاری کتے رکھنے کی اجازت دے دی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الطہارہ 27 280 سنن ابی داؤد الطہارہ 37 74 سنن النسائی الطہارہ 53 67 المیہ 7 3,37,338 تحفہ الاشراف 9665 وقد آخر جا مسند احمد 4/86 5/56 سنن الدارمی السی 2049 صحیح۔ وضاحت: ایک کتوں سے کیا مطلب یعنی کتا پالنا بے فائدہ ہے بلکہ وہ نجس جانور ہے، اندیشہ ہے کہ برتن یا کپڑے کو گندا کر دے، لیکن کتوں کا قتل صحیح مسلم کی حدیث سے منسوخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل سے منع کیا، اس کے بعد اور فرمایا کالے کتے کو مار ڈالو وہ شیطان ہے، انجا۔